गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कबीर के पद नामक पाठ पढ़ेंगे। ये आपका आरोह पाठ का पहला कविता है। सर्वप्रथम हम कबीरदास का जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म लहरतारा वाराणसी में सन 1398 को हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, शबद और रामायणी संकलित हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। इनकी मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुआ था। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने में हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। अर्थात जो बात को वो कहना चाहते थे तो सीधा सीधा दे करके कहते थे या ठोक बजा करके उसको स्पष्ट रूप से कहते थे। किसी प्रकार का कोताही अर्थात लापरवाही नहीं बरतते थे। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। प्रचलित कथा है, उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुल्हा कहा है। कबीर विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अर्थात कबीरदास जी कहीं स्कूल में जाकर के शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं। मसी कागद छुयो नहीं, उनका एक रचना पाया गया है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी कागज को छुआ तक नहीं और कलम हाथ में पकड़ा भी नहीं। जैसे कबीर की पंक्तियाँ इसका प्रमाण देती है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। देशाटन अर्थात इधर उधर देश का पर्यटन घूम करके सत्संगों में से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को उन्होंने प्राथमिकता दिया है। इनमें नाथों, सिद्धों और सूफी संतों के विचारों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पद, पहले पद के में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उनकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने ब्रह्म बाह्य आडंबरों का प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। अर्थात जो पहली पंक्ति है उस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी हमें कण कण में ईश्वर की सत्ता का दर्शन कराते हैं। और दूसरी जो पद है उस पद के माध्यम से इस संसार में जो बाह्य आडंबर हैं, जो लोग दिखावा करते हैं, उस दिखावों पर प्रहार किए हैं। आ जाते हैं पद नंबर 1। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो गज, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपै सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना।
संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी की रचना कबीर के पद से लिया गया है। प्रसंग होगा प्रस्तुत पद में कबीरदास ने जगत व ब्रह्मा दोनों को पृथक न मानते हुए उन्हें एक परम तत्व अर्थात परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत स्वीकार किए हैं। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, अर्थात हम तो यही जानते हैं दो ही कहे तिनकी को दो गज जिन नाहिन पहचाना, अर्थात हम तो एक एक इस संसार के हर एक कण में ईश्वर के वास को जानते हैं और जो ईश्वर को दो कहते हैं एक ही ईश्वर का वास होता है, ऐसा कहा गया है, कह रहे हैं। और जो लोग ईश्वर को दो मानते हैं उन लोगों ने ईश्वर की सत्ता को पहचान नहीं पाए हैं। एक ही पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे एक कोहरा साना। कबीरदास जी कहते हैं कि वही पानी है, वही पवन है, उस पवन में भी परमात्मा का वास है और पानी में भी वही परमात्मा का वास है, अर्थात संसार के हर एक वस्तु में पृथ्वी अग्नि आकाश गगन और समीर वायु इन पांचों तत्वों में उसी परमात्मा का वास है। एक खाक गढ़े सब भांडे एक कोहरा साना। कहते हैं कबीरदास जी कि एक ही खाक गढ़े सब भांडे, अर्थात एक ही मिट्टी के सभी जो जीव जंतु हैं वो बना है और उसी परमात्मा का अंश उसमें विद्यमान है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, जिस प्रकार से बढ़ाई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसमें निहित जो अग्नि रहता है उस अग्नि को कोई नहीं काट सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। सभी के शरीर में अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतु में उस परमात्मा का ही वास है, अर्थात जो आत्मा है वह अमर है, उस परमात्मा का वास है। माया देख के जगत लुभाना काहे रे गरवाना। कबीरदास जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देख करके आप क्यों क्षुब्ध हो रहे हो, भला इस झूठी माया पे क्यों गर्व कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय कहे कबीर दीवाना। और जो निर्भय होकर के इस माया मोह से दूर रहते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। विशेष होगा कबीरदास ने तात्विक रूप से आत्मा और परमात्मा को एक माना है। एक एक में यमक अलंकार है। कबीर ने माया मोह व गर्म की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। भाषा साधुकड़ी है, पद पूरी तरह गेय है। इस प्रकार से आपका पहला पद समाप्त होता है। अगला जो पद है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।